नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। आपसे आग्रह और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियोस डाले जाते हैं। उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय या शास्त्रीय जानकारी आपसे छूट न जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे 25 फरवरी के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2075, मास चल रहा है फागुन का, तिथि कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, सोमवार का दिन है, नक्षत्र है विशाखा, योग है ध्रुव और करण है विष्टि। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आपकी अपनी खोए हुए आत्मविश्वास को प्राप्त करने के लिए आज बहुत सारा मेहनत और प्रयास करना पड़ेगा। भावी योजनाओं में आप सफल हों, इसके लिए आज आपको अपनी मेहनत में कमी नहीं करनी चाहिए। ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी की निंदा करने से आप बचें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको आर्थिक पक्ष पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपने किसी पर भरोसा किया है तो आपका ये निर्णय आज सही सिद्ध होगा। ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और उत्साह में कमी ना होने दें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी गलत व्यक्ति की कुछ गलत सुझाव के कारण आपको बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो बहुत ही आप चौकन्ने रहें कि आपको कोई व्यक्ति गलत तरीके से दिशा निर्देश तो नहीं दे रहा, गलत सुझाव तो नहीं दे रहा। आज का दिन है अपने मित्रों के बारे में सही सोच रखने का। कहीं घूमने फिरने का प्लान आप मित्रों के साथ बना सकते हैं। ओम भक्त वांछित दायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और गरीब व्यक्ति का अनादर अपमान करने से बचें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि आप किसी समस्या में उलझ गए हैं तो चिंता करने से बेहतर है कि उसका आप समाधान ढूंढें। ओम ब्रह्मा विद्युतमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और धन का व्यय करने से आप बचें। सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए घर गृहस्थी की आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। काफी समय से परिवार जिस वस्तु की मांग कर रहा था, आज आप उसे पूरा कर सकते हैं। ओम ब्रह्म द्वेष विवर्जिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और समय बहुत ही बहुमूल्य है, इसे बहुत आसानी से यूं ही मत गंवाइए, इसका लाभ लेने का प्रयास जरूर करिए। कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप किसी चिंता अथवा मानसिक तनाव से आज आप घिरे रह सकते हैं। आपका मन आज किसी काम में नहीं लगेगा। तो इस तरीके की चिंता से मुक्ति के लिए ओम ब्रह्मचारिणे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और ज़्यादा उत्सुकता अपने काम में आप न दिखाएं। तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको दबाने का प्रयास कर सकते हैं। ओम बुद्धि प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और इन्वेस्टमेंट के लिए इस दौरान जल्दीबाजी ना दिखाएं। खासतौर पर शेयर बाजार और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट अभी आप न करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी धार्मिक सामाजिक नेक कार्य को करने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। धन से जुड़ा कोई भी निर्णय आज आप न करें। आज जितना हो सके अपने रुपए पैसे के लेन देन से आपको दूर रहना चाहिए। ओम बीजापुर फलासक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। खराब स्वास्थ्य को नजरअंदाज आप बिल्कुल भी न करें। धनु राशि। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज एक समय में एक ही काम करना चाहिए। सेहत का विशेष ध्यान रखें। जरा सी भी लापरवाही आपको लंबे समय तक स्वास्थ्य की समस्या झेलने पड़ सकती है। तो जरा सी लापरवाही के कारण आप परेशान हो सकते हैं ज़्यादा समय तक। ओम प्रसन्नात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। कार्य की रुकावट से तनावग्रस्त आप बिल्कुल भी न हो। मकर राशि। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज काम को साफ सुथरे और सीधे तरीके से करिए। बहुत रिस्की तरीके से काम करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। काम के साथ साथ परिवार को भी पूरा समय देने का प्रयास किया जाना चाहिए। ओम प्रमत्ता दैत्य भयताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। कार्य में अवरोध से आप मन को निराश न करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए नए काम का प्रयास आप कुछ कर रहे हैं कि किसी नए प्रोजेक्ट में आप लगे हुए हैं जिसमें आप काफ़ी सफलता आज प्राप्त करें, ऐसी स्थिति आपके लिए बन रही है। अपने काम में आज कहीं भी लापरवाही मत दिखाइए और कोई भी किसी भी तरीके की काम में ढिलाई नहीं बरतेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ओम पूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी भी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई धारणा बना करके आप न रखें। मीन राशि। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अपने आसपास बड़े बुजुर्गों से जितना सीखने का आपको समय मिले उतना सीखना चाहिए। कार्यक्षेत्र में अगर आप अच्छा और लाभ और परिणाम अच्छा चाहते हैं तो अपनी टीम के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। ओम पाशांकुश धराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और रुपए पैसे के लेन देन में आप सचेत रहें।
तो दोस्तों ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय के बारे में, जिसमें मैं बताऊंगा राहु और केतु के द्वारा अगर आपकी कुंडली में ज़्यादा कुछ उत्पात मचा हुआ है, कुछ परेशानियां ज़्यादा आ रही हैं, ग्रह योग ज़्यादा खराब हैं, तो कौन कौन से सरल उपाय करके आप राहु केतु की शांति कर सकते हैं। राहु केतु ग्रहों को छाया ग्रह के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष की दुनिया में इन दोनों ही ग्रहों को पापी ग्रह भी बोला गया है। इन दोनों ग्रहों का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, इसलिए ये जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उसी के अनुसार अपना प्रभाव देने लगते हैं। कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब कुंडली में इनका प्रभाव बहुत शुभ होता है। मैंने कई बार लोगों को बताया, अपने टीवी शोज में भी बताया कि राहु केतु बहुत कम लोगों के लिए शुभ हुए हैं और जिनके लिए शुभ हुए हैं तो उनको फिर मतलब उन्होंने विश्व का नेता बना दिया, विश्व का राजा बना दिया। इस तरीके के योग, इस तरीके का प्रभाव इनका होता है। राहु और केतु अगर जातक की कुंडली में दशा महादशा में हो तो यह व्यक्ति को काफ़ी परेशान करने का कार्य करते हैं। यदि कुंडली में उनकी स्थिति ठीक हो तो जातक को अप्रत्याशित लाभ मिलता है और यदि ठीक ना हो तो जीवन में प्रतिकूल प्रभाव भी उतना ही ज़्यादा उनको देखने को मिलता है, यानी उतने ही निगेटिव इम्पैक्ट उसके मिलते हैं। राहु केतु के संबंध में पुराणों में कथा आती है कि दैत्यों और देवताओं के संयुक्त प्रयास से हुए सागर मंथन से निकले हुए अमृत के वितरण के समय एक दैत्य अपना स्वरूप बदल करके देवताओं की पंक्ति में जा बैठा और उसने अमृत पान कर लिया। उसकी यह चालाकी जब सूर्य और चंद्रदेव को पता चलती है तो वो बोल उठे हैं कि यह तो दैत्य है, और तब भगवान विष्णु ने चक्र से दैत्य का मस्तक काट दिया। अमृत पान कर लेने के कारण उस दैत्य के शरीर के दोनों खंड जीवित रहे और ऊपरी भाग यानी सिर का जो स्थान रहा, वो जो हिस्सा रहा वह राहु, तथा बिना सिर का हिस्सा जो धड़ का हिस्सा रहा, वो नीचे का जो हिस्सा रहा, उसे केतु के नाम से जाना गया। राहु की वक्र दृष्टि इंसान को संकटात्पन्न कर देती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य की विवेक बुद्धि का ह्रास हो जाता है तथा जातक उल्टे सीधे निर्णय करने लगता है। राहु पौराणिक संदर्भों से धोखेबाजों, ड्रग विक्रेताओं, विष व्यापारियों, निष्ठाहीन और अनैतिक कृत्यों आदि का प्रतीक रहा है। यह अधार्मिक व्यक्ति निर्वासित, कठोर भाषणकर्ताओं, झूठी बातें करने वाले, मलिन लोगों का द्योतक भी रहा है। इसके द्वारा पेट में अल्सर, हड्डियों में स्थानांतरगमन की समस्याएं हो जाती हैं। कई बार हड्डियों में जो गैप हो जाते हैं, अक्सर लोगों के घुटने में कहा जाता है कि हड्डी जो है वो घिस गई है और गैप हो गया है, तो वो सब राहु की दशा में ही होता है। राहु व्यक्ति के शक्तिवर्धन, शत्रुओं को मित्र बनाने में महत्वपूर्ण सहायता भी करता है। इसी तरीके से केतु बुरी आध्यात्मिकता और प्राकृतिक प्रभावों का कार्मिक संग्रह का द्योतक है। कुंडली में राहु केतु ही मिलकर के काल सर्प योग का निर्माण भी करते हैं। केतु स्वभाव से एक क्रूर ग्रह है और यह ग्रह तर्क, बुद्धि, ज्ञान, वैराग्य, कल्पना, अंतर्दृष्टि, मर्मज्ञता, विशोभ और अन्य मानसिक गुणों का कारक भी माना जाता है। अच्छी स्थिति में ये जहां जातक को इन्हीं क्षेत्रों में लाभ देता है, तो बुरी स्थिति में ये इन्हीं क्षेत्रों में बहुत भयंकर हानि भी पहुंचा सकता है। राहु और केतु की अशुभ दशा से बचने के लिए यदि प्रारंभ में ही उपाय कर लिए जाएं तो बहुत अधिक धन हानि से बचा जा सकता है। किसी भी प्रकार की हानि से बचा जा सकता है अगर आप समय रहते उपाय कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि इनके क्या उपाय किए जाएं कि व्यक्ति को लाभ मिले। राहु की ग्रह शांति का उपाय, यदि जन्म कुंडली या वर्ष कुंडली में राहु अशुभ है तो शांति के लिए राहु के बीज मंत्र का कम से कम 18,000, अगर चतुर्गुण जाप करते हैं दशांश मंत्र के साथ, दशांश हवन का भी मंत्र अगर जोड़ लेते हैं तो 80,000 जाप कम से कम इसका किया जाना चाहिए। राहु का जो बीज मंत्र है वो है ओम भ्राम भ्रीम ब्रह्म सह राहुवे नमः। राहु यंत्र की घर में स्थापना करने से भी व्यक्ति की पीड़ा कम हो जाती है। राहु से पीड़ित व्यक्ति को शनिवार का व्रत करना चाहिए, इससे राहु ग्रह का दुष्प्रभाव कम होता है। मीठी रोटी कौवे को दें, ब्राह्मणों अथवा गरीबों को चावल खिलाएं, पीले मीठे चावल खिलाना चाहिए। राहु की दशा होने पर कुष्ठ से पीड़ित व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। गरीब व्यक्ति की कन्या की शादी में आप अगर सहयोग करते हैं तो उससे भी राहु की शांति होती है। राहु की दशा में अगर आप पीड़ित चल रहे हैं तो अपने सिरहाने जौ रख करके सोना चाहिए, बार्ली जौ जिसे कहते हैं, और सुबह उसका दान करने से राहु की दशा जो है वह शांत होती है, अशुभ प्रभाव जो है वह शांत होते हैं।
इसी तरीके से केतु ग्रह शांति के उपाय, जिन जातकों की कुंडली में केतु अशुभ फल प्रभाव दे रहा है, प्रदायक है, तो ऐसे जातकों को केतु का बीज मंत्र कम से कम 17,000 और अगर कलयुगम चतुर्गुणम प्रोक्तम के माध्यम से माने तो इसका अगर 4 गुना करें और उसमें दशांश मंत्र भी जोड़ दें तो 75,000 की संख्या में इसका जाप किया जाना चाहिए। केतु का जो बीज मंत्र है वो है ओम स्त्रांग स्त्रींग स्ट्रॉन्ग सह केतवे नमः। इस मंत्र का जाप किया जाना चाहिए। केतु यंत्र की प्रतिष्ठा करा करके घर में पूजा स्थान में स्थापना करके नियमित रूप से उसका पूजन और दर्शन करने से भी लाभ प्राप्त होता है। केतु से पीड़ित व्यक्ति को कंबल, लोहे से बने हुए हथियार या औजार, काले तिल, भूरे रंग की वस्तु केतु की दशा में दान करने से केतु का दुष्प्रभाव कम होता है। गाय की बछिया, केतु से संबंधित रत्न, लहसुनिया खास तौर पर होता है, इसका दान करना बहुत उत्तम माना गया। अगर केतु की दशा का फल संतान को भुगतना पड़ रहा है तो मंदिर में कंबल दान करना चाहिए। केतु की दशा को शांत करने के लिए व्रत भी काफ़ी लाभकारी बताया गया। शनिवार और मंगलवार का व्रत करना इसके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इसको करने से आपको केतु के दुष्प्रभावों में लाभ मिलता है। अशुभ प्रभाव जो केतु का है वह शांत होता है। कुत्ते को आहार देना यानी भोजन देना, ब्राह्मणों को अपने घर पर आमंत्रित करके खासतौर पर भात से बना हुआ, चावल से बना हुआ कोई भी पकवान, कोई पदार्थ खिलाना बहुत ही अच्छा माना जाता है केतु की दशा में। किसी को अपने मन की बात ऐसी स्थिति में जब केतु की महादशा अंतरदशा चल रही हो और खासतौर पर केतु खराब हो, अशुभ हो, तो नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि उसका कुछ गलत प्रभाव भी हो सकता है। व्यक्ति कुछ गलत समझ सकता है या गलत अर्थ निकाल सकता है, या आपका जो आपने उसको खास बातें बताई हैं, अपना रहस्य बताया, वो किसी के सामने जा कर के उजागर भी कर सकता है, जिससे आप कुछ परेशानी में आ सकते हैं। बुजुर्गों और संतों की सेवा करने से केतु की दशा में काफ़ी हद तक राहत प्राप्त होती है। एंग लिंग क्लिंग चामुंडाई विच्चई, जिसको देवी का नवाण मंत्र बोला गया, ये एक ऐसा शक्तिशाली देवी मंत्र है जिसका स्मरण करने से, जप करने से सभी प्रकार के ग्रह दोष जो हैं वह शांत होते हैं। इस मंत्र से 9 के 9 ग्रहों के दुष्प्रभावों में शांति होती है। नित्य रोजाना नियम से 108 बार इस मंत्र का जाप करने से राहु केतु के अलावा बाकी सभी ग्रहों की शांति भी होती है। तो सिर्फ राहु केतु ही नहीं, नवाण मंत्र से 9 के 9 ग्रहों की शांति होती है। इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये छोटे छोटे उपाय और टोटके आपको बहुत पसंद आते होंगे जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होते हैं। आपसे बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखें तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके 2 तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।